गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। हमारे पास अभी एक न्यू इन्फॉर्मेशन आई है दुबई से रिलेटेड। हमने सोचा इसीलिए आपसे शेयर करते हैं इसको हम कि जो अभी दुबई गवर्नमेंट ने, जब समय मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये टाइम अभी 18 तारीख शाम को 6 बज रहा है, और इन्फॉर्मेशन जो हमें मिली है हमारे सोर्सेज से कि कंपनीज ने वहाँ पे वीज़ा कन्वर्ट करना बंद कर दिया। मतलब कंपनी का मतलब मेरा है कि गवर्नमेंट की तरफ से उनका पोर्टल ब्लॉक है, और जो यहाँ से विज़िट पे जाते थे लोग अभी और वहाँ पे वीज़ा कन्वर्ट होता था, तो अभी शायद कुछ समय के लिए, या हो सकता है परमानेंट, ऐसी कोई अभी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये कुछ समय के लिए है या परमानेंट है। फ़िलहाल वीज़ा बंद है, और कंपनी की तरफ से मैसेज और मेल आ गया है ऑथराइज एजेंसीज़ को कि कोई भी लड़का ना तो इंटरव्यू के लिए, ना ही वहाँ पे वर्क परमिट या काम के लिए ना भेजा जाए। मतलब डिप्लॉयमेंट कंपनी ने पूरी तरह से रोक दिया है। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जो दुबई जाना चाह रहा था, या उसका टिकट बना हुआ है, या उसका मान लीजिए वीज़ा निकला हुआ है, एजेंसी बुला रही है फ्लाइट कर लो, तो अभी थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन ले। मैं ये नहीं कहता कि सारी एजेंसी गलत हैं या लोग गलत कर रहे हैं, बट फिलहाल जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस आई हैं उसके अकॉर्डिंग तो जाना रिस्की होगा, क्योंकि अगर वीज़ा ही नहीं कन्वर्ट हो सकता आपका वहाँ पे जाके, तो सीधी सी बात है आपका ओवर स्टे होगा और आप लौट के आओगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, फाइनेंशियली आपका लॉस होगा। और कल को जब वापस आओगे तो एजेंसीज़ का भी जो एक्सपेंसेस लग चुका होगा टिकट का और वीज़ा का, वो डिडक्शन करेंगी, या मान लो नहीं भी करती तो एजेंसी का लॉस होगा, फाइनली आपका टाइम वेस्ट होगा। तो बेटर है कि जब तक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन नहीं आती है वीज़ा से रिलेटेड, तब तक आप लोग थोड़ा रुक कर जाएँ, और जाएँ तो सोच समझ के जाएँ, क्योंकि विजिट टू एम्प्लॉयमेंट कन्वर्ट होना बंद हुआ है। जहाँ तक सूत्रों से खबर है, सोर्सेज जो हमारे हैं कंपनीज़ के, कि गवर्नमेंट ने वहाँ पे अभी इंडियंस, जैसे अभी होता था कि ज़्यादा जा रहे थे, 80% 90% इंडियन जा रहे थे, बाकी नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोग जा रहे थे। तो उसको कोटा डिवाइड कर दिया है कि अब फॉर एग्जांपल अगर 100 आदमी जा रहा है तो 25 इंडिया से जाएगा, 25 नेपाल से, 25 बांग्लादेश से, 25 पाकिस्तान से। तो इस तरह से कर दिया, कोटा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर भी अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज 19 तारीख को शाम के दोपहर के लगभग 2 बज रहे हैं, तो इस समय तक कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि फ़िलहाल अभी डिप्लॉयमेंट चालू हुआ है। अभी तक सिस्टम ब्लॉक है, कंपनीज़ का वीज़ा कन्वर्ट नहीं हो रहा है, और कंपनी को भी वहाँ की तहसीलों द्वारा मना कर दिया गया है कि डिप्लॉयमेंट मत दो और रोक दो। तो कंपनियों ने रोक भी दिया है। अभी जिस हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट एजेंट कंपनी है, जिनको हमारी जो और कंपनीज़ हैं, उन्होंने भी मना कर दिया है कि अभी हम फ़िलहाल इंडिया से कोई भी आदमी नहीं लेंगे जब तक कि गवर्नमेंट का अगला अपडेट नहीं आता है। तो हमने तो उसके आधार पर रोक दिया, जबकि हमारा नुकसान हो रहा है टिकट और वीज़ा का, बट ठीक है, हमें गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही काम करना है सिस्टम में रह के, और हमें उस तरह से नहीं करना है कि रिस्क लेना है। ना ही हमारा कोई कैंडिडेट जाएगा। अगर हमारी कोई भी थर्ड पार्टी एजेंसी, जैसे हमसे जुड़ी हुई कोई एजेंसी हमसे काम कर रही है और आपसे बोलती है कि आप पेमेंट जमा कर दो और चलिए केटी इंटरनेशनल से फ्लाइट होगा, तो प्लीज़ ऐसा कोई पेमेंट मत कीजिए। और वैसे तुम्हारा कोई चैनल पार्टनर ऐसी हरकत नहीं करेगा, इस तरह से नहीं, वो प्रोफेशनल है। फिर भी अगर कोई कहता है तो ऐसी पेमेंट वगैरह मत कीजिए, क्योंकि हम अभी कोई भी पेमेंट नहीं ले रहे हैं, ना कोई डिप्लॉयमेंट दे रहे हैं। टिकट या वीज़ा जो भी ख़राब होगा हमारा, उसकी जिम्मेदारी हमारी है, हम अपना खुद का मतलब उसको मैनेज करेंगे। हम किसी कैंडिडेट से ना तो कोई एडवांस लेते हैं, ना कोई एडवांस ले रहे हैं, ना कोई डिप्लॉयमेंट फ़िलहाल अगली इन्फॉर्मेशन तक दे रहे हैं। जब तक कि गवर्नमेंट से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती है, कोई गाइडलाइन नहीं आती है, कंपनियां हमें अप्रूव नहीं करती, तब तक के लिए ना ही कोई पेमेंट डिडक्शन हम कर रहे हैं, ना तो टिकट का ना वीज़ा का। जो भी चीज़ें ख़राब होंगी, लॉस होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी केटीआई इमिग्रेशन की ही रहेगी। हम किसी कैंडिडेट से कोई चार्ज नहीं करेंगे। तो आप लोग से निवेदन है कि एजेंट को ये चीज़ अगर मांगता है केटीआई के नाम पे, तो बता दीजिए कि एजेंसी ने पूरी तरह से पूरी पेमेंट वेवर कर दी है, ठीक है, या आप ऑफिस से संपर्क करके आप उस चीज़ को क्लियर कर लें, ठीक है। तीसरी चीज़ कि अगर जो मेरे यूज़र हैं, सब्सक्राइबर हैं या फॉलोअर हैं, जो फॉलो करते हैं, अगर कहीं और से भी काम करा रहे हैं, तो जब तक गवर्नमेंट से प्रॉपर गाइडलाइन नहीं आती, कोई अपडेट नहीं आता सोर्सेज से, तब तक आप सोच समझ के फ्लाइट करें। जो ऑथराइज एजेंसीज़ हैं, जो अच्छी एजेंसीज़ हैं, या कुछ ऑथराइज नहीं भी हैं मगर अच्छे काम करने वाली एजेंसीज़ हैं, वो तो खैर नहीं डिप्लॉयमेंट देंगी। फिर भी अगर कोई कहता है तो एक बार क्रॉस चेक जरूर करें, क्योंकि फ़िलहाल अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 2 बज रहा है, 19 तारीख का, 19 जनवरी का दोपहर का 2 बज रहा है, 1:15, अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है गवर्नमेंट से कि कोई भी आदमी चाहिए दुबई में। कोई भी फाइनल गाइडलाइन नहीं है। तो उड़ी पुड़ी बातें हैं सारी कि आएगा, ये होगा, वो होगा, कोटा वैसा ऐसा वैसा। फिलहाल ऑफिशियली जो प्रॉपर सोर्सेज हैं वहाँ से यही है कि डिप्लॉयमेंट इंडिया से नहीं है अभी,
और अगर डिप्लॉयमेंट है भी तो विज़िट के लिए है, विज़िट पर्पज़ से ही है। वीज़ा कन्वर्ट का जो सिस्टम है वो पूरी तरह से भी ब्लॉक है। तो आप लोग से निवेदन है दुबई जाने वालों से कि अगर इस तरह से कुछ भी अपडेट है तो सोच समझ के डिसीजन लें और अपना रिस्क ना लें, क्योंकि वहाँ पे वीज़ा ना कन्वर्ट होने पे आपका ओवर स्टे होगा या तो आप इंडिया लौट के आओगे। कोई बड़ी कंपनी ओवर स्टे पे काम नहीं कराएगी, विदाउट वीज़ा नहीं कराएगी, और वीज़ा कन्वर्ट नहीं होगा तो रखेगी नहीं। फिलहाल तो बड़ी कंपनी लेगी भी नहीं। हो सकता है अगर कुछ छोटी एजेंसीज हैं या अनऑथराइज लोग काम करते हैं जो, तो वो अपना टिकट वीज़ा का कॉस्ट बचाने के लिए आपको बोले नहीं चले जाओ, हो जाएगा। तो गवर्नमेंट जब सिस्टम ब्लॉक करती है तो किसी का कुछ नहीं चलता है, कोई कंपनी का नहीं। जैसे हमारा, हमने बंद कर रखा है पूरा सिस्टम अपना। टिकट लॉस हो रहा है, वीज़ा लॉस हो रहा है, वो हमारा है, क्योंकि हमने इंटरव्यूज़ किए थे इन्विटेशन लेटर, ऑफर्स लेटर से कंपनी के, बट हमने फिर भी रोक दिया है, क्योंकि कल को कोई प्रॉब्लम होगी तो नाम ख़राब होता है। इसीलिए आप लोग सोच समझ के फैसला करें। फिलहाल जहाँ तक ग्राउंड रिपोर्ट है कि गवर्नमेंट ने बंद इसीलिए किया है कि वहाँ पे काफ़ी लोग ओवर स्टे में थे, कुछ एजेंसीज गलत कर रही थी, या जो भी प्रॉब्लम था, इंडिविजुअली लोग जाते थे तो ओवर स्टे की क्वांटिटी बढ़ गई थी, जिस वजह से उन्होंने ब्लॉक किया है। और कुछ सोर्सेस से ये भी है कि जो ब्लॉकिंग हुई है उसमें कोटा डिसाइड होगा तब ओपन होगा, कि इंडिया का 25%, पाकिस्तान का, नेपाल का, बांग्लादेश का, ऐसा डिवाइड होगा कोटे के हिसाब से। तो देखिए फाइनल डिसीजन गवर्नमेंट का क्या होता है। फिलहाल अभी करंट पोजीशन में पूरी रूप से डिप्लॉयमेंट बंद है, सिस्टम कंपनियों का ब्लॉक किया गया है कुछ समय के लिए। जिन पे कोटा होगा उनके लिए फाइनल डिसीजन जो गवर्नमेंट लेगी वो चीज़ एप्लीकेबल होगा। और एक नज़र से देखा जाए तो अच्छा भी है, क्योंकि काफ़ी एजेंसीज गलत भी कर रही थी विजिट के नाम पे। तो ठीक किया है गवर्नमेंट ने, और उसमें कुछ हम लोग जैसे भी पिस जाते हैं, अच्छे लोग भी पिस रहे हैं, तो कोई बात नहीं, ये तो बिजनेस है। और हम चाहते हैं कि जो भी लोग जाए अपने परिवार के लिए दो पैसा कमाए, लेके आए, उनके साथ कोई गलत ना हो। और गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेगी सोच समझ के लेगी, अच्छा लेगी। आप लोग के हित में लेगी, हम लोग के हित में लेगी। और थोड़ा सा वेट करें, पैनिक ना हो, और एजेंसीज़ को सपोर्ट करें, और कोई भी पेमेंट ना करें, क्योंकि वीज़ा टिकट जब जाना नहीं तो पेमेंट का मतलब नहीं है। हाँ, अगर आपने कैंसिल पहले से करा रखा है वो पेमेंट आपको देना चाहिए। अगर एक्सीडेंटली कुछ हुआ है तो एजेंसी का आपका जो भी संबंध हो, बैठ के उसको निपटा के करिए। फ्यूचर में हो सकता है 2 दिन में खुले, 10 दिन में खुले, 15 दिन में खुले, 1 महीने में खुले, या हो सकता है ना भी खुले। तो थोड़ा सा वेट करें, पैनिक ना हो, एजेंसी को सपोर्ट करें, एजेंट को सपोर्ट करें, आप लोग भी वेट करें। और जल्द ही गवर्नमेंट आप लोग के फेवर में कुछ अच्छा डिसीजन लेगी, और हम लोग के फेवर में। ठीक है, बस इतने के लिए मैंने वीडियो बनाया, शायद आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी कोई अपडेट लेटेस्ट आएगी गवर्नमेंट से रिलेटेड, वीज़ा से, काम से रिलेटेड, तो आप सब्सक्राइब रहोगे, फॉलो में रहोगे, तो आपको रिपोर्ट मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।